बधाएं कि शेरगढ़ में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक दफा दोस्त फिर जिंदगी भर का दोस्त। तो हमारी बस अभी नहीं गए। जनाब आशिक करमानी साहब अभी माशाल्लाह आपके सामने बहुत उम्दा तरीके से गुफ्तगू फरमा रहे थे और इस हल्के के मसाइल का जिक्र कर रहे थे, इलाके के अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबों का जिक्र कर रहे थे। और यहाँ पर मेरे और भी भाई साथी पुराने तशरीफ़ फरमा हैं स्टेज पर, जो 1985 से मेरे साथी हैं और फिर जो उसके बाद के हमारे साथी हैं। मैं उन सबको खुश आमदेद कहता हूँ और फिर आप सबको दिल की गहराइयों से मैं खुश आमदेद कहता हूँ। बड़ी खुशी हो रही है आप सबसे मिल के मुझे, और यहाँ आया हूँ शेरगढ़। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ आऊँ और फिर यहाँ कुछ वक्त गुजारूँ। अभी तो इब्तदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इंशाल्लाह आगे भी आऊँगा। आपकी खिदमत करना जहाँ आशिक करमानी का फ़र्ज़ है, जहाँ ब्रिगेडियर जावेद का फ़र्ज़ है, उतना मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं आपकी खिदमत करूं। और आपकी तालियां देखकर तो दिल को और भी हौसला मिलता है। अभी आशिक करमानी ने आपके सामने इलाके के मसाइल बयान किए, मैंने उनको नोट किया है और नंबरदारों का जो मसला बयान किया है मैं यकीनन शहबाज शरीफ साहब से बात करूंगा और यकीनन इंशाअल्लाह वो सिलसिले में जो है वो अपना किरदार अदा करेंगे। फिर उन्होंने यहाँ पर बात की है गैस की। तो जो गैस है उन्होंने कहा है कि 100 गाँवों के अंदर जो है वो गैस पहुंचनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह मैं सिर्फ 100 गैस गाँव कह के तो मैं आपसे जान नहीं छोड़ना चाहता कि 100 गैसों में पहुंचेगी गैस। मैं काम पक्का करना चाहता हूं ये कह के कि इंशाअल्लाह 100 गाँव में गैस भी पहुंचेगी और उसकी लागत 50 करोड़ रुपए है, जो कि मैं ऐलान कर रहा हूं कि दूंगा। इंशाअल्लाह काम पक्का करना चाहिए ना, पक्का। तो सिर्फ मैं कह देता जी 100 गाँव में गैस आएगी और सलाम अलैकुम करके मैं चला जाता। अब वो पता नहीं कौन से 100 गाँव हैं और कितनी लागत होगी, तो मैंने उस पे ठप्पा लगाया है, मोहर लगाई है। तो इंशाअल्लाह ये 50 करोड़ रुपए ये इंशाअल्लाह मैं गैस पे इंशाअल्लाह खर्च करूँगा। और फिर यहाँ पर जो है वो यूनियन काउंसिल्स और फिर जो लोकल बॉडीज़ हैं आपकी, जिसके लिए इन्होंने कहा है जी कि वहाँ पर जो है ये इनको इतने करोड़ रुपया दे दिया जाए। ये लोकल बॉडीज़ के लिए मैं इंशाअल्लाह
उनको, क्योंकि लोकल बॉडीज़ आप सबके इलाकों में फैली हुई हैं और वहाँ मसाइल, बुनियादी मसाइल मौजूद हैं और उनको हल करना बड़ा ज़रूरी है। तो उनको हल करने के लिए यकीनन पैसे की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी मैं आज उनकी खिदमत में 50 करोड़ रुपए लेके आया हूँ। तो इंशाल्लाह ये चूँकि मेरी इन मामलात पे पहले गुफ्तगू हो चुकी थी और मैंने इसका बाकायदा फिर जायज़ा लेके फिर यहाँ आने का फ़ैसला किया, तो ये इंशाल्लाह आपकी खिदमत में ये हाजिर है। और ये क्या मेरी कोई मेहरबानी नहीं है, ना कोई मेरा एहसान है, ये आपका हक है, मेरा फ़र्ज़ है। रेलवे स्टेशन मैं रेलवे स्टेशन के लिए बिल्कुल जावेद साहब, मैं इंशाल्लाह साद रफ़ीक साहब से बात करूँगा और इंशाल्लाह क्यों नहीं बनाएंगे यहाँ पे रेलवे स्टेशन, बेहतरीन रेलवे स्टेशन बनना चाहिए और बेहतर करेंगे इंशाल्लाह उसको। हम तो अपने रेलवे सिस्टम को भी अपग्रेड कर रहे हैं इंशाल्लाह, उसकी स्पीड, अपनी ट्रेनों की स्पीड को डबल कर रहे हैं और जहाँ कोई ट्रेन जो है वो 8 घंटे में पहुँचती है, इंशाल्लाह उसके बाद 4 घंटे में पहुँचा करेगी ट्रेन इंशाल्लाह। उस पे हम अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, तकरीबन 700 या 800 अरब रुपया खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की माशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है, आपको मालूम होना चाहिए। सड़कें बन रही हैं, मोटरवे बन रही जो कि आपके करीब से अब गुजरेगी, जो इंशाल्लाह लाहौर से मुल्तान जा रही है। पता नहीं आपको इसका इल्म है या नहीं है कि लाहौर से मुल्तान मोटरवे बननी शुरू हो गई है। 6 रोया, 3 सड़कें एक तरफ और 3 सड़कें दूसरी तरफ। और ये सड़क जाके मुल्तान खत्म नहीं होगी, ये मोटरवे सिर्फ मुल्तान तक नहीं जाएगी, मुल्तान से सक्खर भी बनना शुरू हो गई है। 6 रोया, मुल्तान से सक्खर, सक्खर से हैदराबाद इस साल शुरू हो जाएगी और हैदराबाद से कराची वो इंशाल्लाह अगले 2-4 महीनों में मुकम्मल हो जाएगी। कराची से मुल्तान, मुल्तान से फिर लाहौर और लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से पेशावर तो पहले ही मौजूद है। ये पूरे मुल्क में इंशाल्लाह ये मोटरवे बन रही है और अल्लाह के फल से हमारे दौर में पहली मोटरवे हमारे दौर में बनी, ये भी हमारे दौर में बन रही है। जो लोग दरमियान में आए, कभी पूछो तो यार उनको, कभी पूछ कर देखो कि आपको मोटरवे या सड़कें बनाने का ख्याल नहीं आया इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क में 20 करोड़ लोग रहते हैं, उनकी बेहतरी के लिए, उनके लिए बेहतर सवारी के लिए, बेहतर सफर के लिए आपको कभी कोई ख्याल नहीं आया कि अपने अवाम को कम से कम अच्छी स्कीमें दें, अच्छी सड़कें दें, अच्छी मोटरवेज दें। बिजली का कबाड़ा वो कर गए यहाँ पर इस मुल्क के अंदर, लोड शेडिंग का तोहफा वो देकर गए अवाम को, जिसको हम ठीक कर रहे हैं, उसको हम ठीक कर रहे हैं। और आप नौबत आ गई अल्लाह के फजलो करम से, यानी हमने आज से 2 साल पहले, यानी जब से हम आए हैं उसके बाद हमने इसकी प्लानिंग की, फिर तकरीबन 1.5 साल पहले इनका संगे बुनियाद रखा गया है। अब एक एक करके सारे मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं। चंद दिन पहले मैं भिक्की गया था, जाके वहां पे हमने जो है वो 1200 या 1300 मेगावाट के बिजली का कारखाना मुकम्मल किया है। अभी थोड़े दिनों में इंशाल्लाह हम साहिवाल जाने वाले हैं, जहाँ कोयले का कारखाना जो है वो अब तैयार होने वाला है। फिर हवेली बहादुर शाह जाएंगे इंशाल्लाह ताला, जहाँ 1300 मेगावाट मजीद कारखाना मुकम्मल होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बल्लो की इंशाल्लाह आएंगे, जहाँ 1300 मेगावाट का एक और कारखाना तैयार हो रहा है। पोर्ट कासिम के अंदर जो है वो 1300 मेगावाट का तैयार हो रहा है भाई। उसके बाद फिर तरबेला 4 है, फिर नीलम जेलम है। ये सारे मंसूबे माशाल्लाह अब इस साल मुकम्मल हो रहे हैं
اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے 2018 میں انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ مکمل طور پہ ملک سے ختم ہو جائے گی. کام کر رہے ہیں ہم, کام فارغ نہیں بیٹھے ہوئے, کام کر رہے ہیں. اس لیے تو یہ لوگ جو پاکستان کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے, جو ہمارے مخالف ہیں, وہ ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی عوام کے یہ حکومت کام کر رہی ہے, یہ اپنا کاشتکاروں کی خدمت کر رہی ہے, یہ فارمرز کی خدمت کر رہی ہے, یہ اپنا جو کھاد ہے اس کی قیمتوں کو کم کر رہی ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے اس سال میں اللہ نے چاہا تو کھاد کی قیمت کو اور بھی کم کریں گے ہم. اور پھر بجلی کی, صرف بجلی نہیں دے رہی حکومت, بجلی کو سستا بھی انشاءاللہ کر رہے ہیں ہم اللہ کے فضل سے, تاکہ کسانوں کو ٹیوب ویل چلانے کے لیے جو ہے وہ اتنا مہنگی بجلی نہ مہیا ہو, کم داموں میں بجلی ان کو ملنی چاہیے تاکہ وہ کما سکیں, وہ بھی خوشحال ہو سکیں, ان کے بچے بھی خوشحالی سے ہمکنار ہوں. ہم تو اپنا جو ہے وہ یہ چونکہ یہ کام کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم کام کرتے چلے گئے تو 2018 میں بھی وہ فارغ ہیں, فارغ انشاءاللہ. ایک 147 کیا چیز ہے بھائی؟ این اے 147 کی بات کر رہے ہو؟ این اے, اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ اپنا وٹو صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ, وٹو صاحب نے مجھے لکھ کر دی, اتنی ڈھیر ساری اسکیمیں لکھ کے دی ہیں ابھی, ان کو میں پڑھوں گا, جاؤں گا ہیلی کاپٹر میں, دیکھوں گا کیا کیا لکھا ہوا ہے. اچھا جناب, بہت شکریہ. تو حضور میں انشاءاللہ ہم اپنا کام کرتے چلے جائیں گے, یہ احتجاج کریں گے ہم, انشاءاللہ آپ کی خدمت کریں گے بھائی. ان کے نصیب میں احتجاج ہے اور اللہ نے ہمارے نصیب میں آپ کی خدمت لکھی ہوئی ہے, اور یہ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں گے انشاءاللہ. کر رہے ہیں ہم سڑکیں بنا رہے ہیں, یہ سڑکیں ناپتے جا رہے ہیں. میں بہت مشکور ہوں آپ سب کا, اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے. آج تو یہ ہماری ایک سرسری سی ملاقات ہے, اور ابھی میں عبدالرزاق نیازی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور چند الفاظ آپ سے کہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کریں. شیرگڑھ سڑک کی امپروومنٹ کا وہ بڑا ضروری ہے. رنالا شیرگڑھ رنالا شیرگڑھ سڑک کارپیٹ 20 یونٹ کارپیٹ کروانی ہے, 20 یونٹ کاؤنسلر کو. عاشق کرمانی صاحب نے بھی جو رنالا شیرگڑھ کی سڑک کی بات کی ہے اور اس کی کارپیٹنگ کی بات کی ہے, انشاءاللہ عاشق کرمانی صاحب آپ کی حکم کی تعمیل ہوگی انشاءاللہ.